21 हल्कों में जिमनी इलेक्शन, पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती शुरू। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 16 हल्कों में पोलिंग हुई। पंजाब के 2 कौमी, 12 सूबाई हल्कों और खैबर पख्तूनख्वा के 2 हल्कों में इलेक्शन। बलोचिस्तान के 2 हल्कों में जिमनी इलेक्शन और PB 50 कला अब्दुल्ला में रीपोलिंग। कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों के लिए 47 उम्मीदवारों में मुकाबला। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि PTI गुंडागर्दी से इलेक्शन नहीं जीत सकती। मोहम्मद यूसुफ का लहू रायगा नहीं जाएगा, कातिलों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की नारोवाल में लगी कारकुन की हिलाकत पर इजहार ताज़ियत। अपने बयान में कहा कि शिकस्त के खौफ से ये बावले हो गए हैं, इन्हें धांधली के लिए सहूलतकारी मुयस्सर नहीं, इसलिए कत्लो गारत गरी पर उतर आए हैं। PP 54 नारोवाल से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार अवैस कासिम ने कहा कि एहसन इकबाल के जाले जगह जगह पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। PP 149 के पोलिंग स्टेशन 127 पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पोलिंग एजेंटों से पहले ही फॉर्म 45 पर दस्तखत करवा लिए। फॉर्म पर दस्तखत वक्त बचाने के लिए करवाए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इकबाल का एतराफ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सपोर्टर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर में तकरार और हाथापाई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दस्तखत किए गए फॉर्म 45 फाड़ दिए। पाबंदी के बावजूद पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन का इस्तेमाल जारी। NA 8 बाजोड़ के एक पोलिंग स्टेशन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नून लीग का वोटर बाहर निकल रहा है, जो कि खुशाइंद है। नून लीग के तमाम उम्मीदवार वाज़े अक्सरियत से कामयाब होंगे। चंद दिनों में पंजाब के अवाम को रिलीफ और सिर्फ रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लीगी वोटर्स के नाम पैगाम। कहा, मजदूर, किसान, मेहनतकश, तुलबा और खवातीन मेरी तरजीहात में सर फहरिस्त हैं। 130 अरब का किसान पैकेज नवाज शरीफ के ज़राअत दोस्त विजन की अक्कासी करता है। जल्द पंजाब में लैपटॉप और iPad स्कीम भी मुतारिफ करवाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि PTI गुंडागर्दी से इलेक्शन नहीं जीत सकती। मोहम्मद यूसुफ का लहू रायगा नहीं जाएगा, कातिलों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की नारोवाल में लगी कारकुन की हिलाकत पर इजहार ताज़ियत। अपने बयान में कहा कि शिकस्त के खौफ से ये बावले हो गए हैं, इन्हें धांधली के लिए सहूलतकारी मुयस्सर नहीं, इसलिए कत्लो गारत गरी पर उतर आए हैं। PP 54 नारोवाल से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार अवैस कासिम ने कहा कि एहसन इकबाल के जाले जगह जगह पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। नारोवाल में लेगी कारकुन के तशद्दुद से हलाकत काबिल मजम्मत है। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड की चौरी हजम नहीं हो रही। वह करप्शन के बाद कहती हैं बदहज़मी हो गई। PTI के इकदाम से मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की मीडिया टॉक। इलेक्शन मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम को अब तक 6 शिकायत मौसूल हुई। पोलिंग में ताखीर और लड़ाई झगड़े से मुतालिक शिकायत का अजाला कर दिया गया। तमाम हलकों में पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन और ईरान के सदर कल से 24 अप्रैल तक पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। आम इंतखाबात के बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत का पाकिस्तान का ये पहला दौरा होगा। ईरानी सदर के हमरा खातून अव्वल और आला सतह का वफ्द भी होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दौरे के दौरान ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर लाहौर और कराची का भी दौरा करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। लाहौर समेत पंजाब के 13 शहरों के मुतल्लिका हलकों में मोबाइल फोन खामोश। शेखुपुरा, कसूर, DG खान, तलागंग, गुजरात, जफरबाल, भक्कर, चकवाल, सादिकाबाद में इंटरनेट सर्विस जुज़वी मुअत्तल। PTI के मुताबिक बलोचिस्तान और पंजाब के मुतल्लिका अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल है। फैसला इंतखाबी अमल को बिला तातुल और शफाफ अंदाज में पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए किया गया। ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए पुलिस, पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज के एहलकार तैनात। कंट्रोल सेंटर से इलेक्शन की मॉनिटरिंग का अमल जारी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। पाबंदी के बावजूद पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जारी। NA 8 बाजोड़ के एक पोलिंग स्टेशन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
इलेक्शन मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम को अब तक 6 शिकायत मौसूल हुई। पोलिंग में ताखीर और लड़ाई झगड़े से मुतालिक शिकायत का अजाला कर दिया गया। तमाम हलकों में पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन हुकूमत का पंजाब असम्बली का प्री बजट इजलास कल तलब करने का फैसला। प्री बजट इजलास की समरी वजारत कानून ने गवर्नर पंजाब को भिजवा दी। प्री बजट इजलास में माली साल 2024 और 25 के बजट पर तजावीज़ पेश की जाएंगी। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन की तजावीज़ पर गौर होगा। ईरान के सदर कल से 24 अप्रैल तक पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। आम इंतखाबात के बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत का पाकिस्तान का ये पहला दौरा होगा। ईरानी सदर के हमरा खातून अव्वल और आला सतह का वफ्द भी होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दौरे के दौरान ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर लाहौर और कराची का भी दौरा करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से गजा के लिए 400 टन इमदाद की 8वीं किस्त रवाना। खैमे, तरपाल, कंबल, अद्वियात और खुराक शामिल। इमदाद मिस्र के पोर्ट सईद में पाकिस्तानी सफीर वसूल करेंगे। पाकिस्तान गजा के मुतासरीन के लिए फौरी इमदादी सामान की तरसील के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का बयान। IMF का मिशन मई के वस्त तक पाकिस्तान पहुंचेगा। रवां साल सरकारी इदारों के नुकसानात का हजम 10 खरब रुपए है। टैक्स बेस ना बढ़ाया गया तो IMF का एक और प्रोग्राम लेना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि FBR निज़ाम में डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। बड़े सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का इंदिया दिया है, उनका एतमाद बहाल करने के लिए इकदाम करेंगे। सऊदी अरब भी पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद हमें आगे बढ़ना है। टैक्स निज़ाम में लीकेज और खसारे को कंट्रोल करना है। टैक्स निज़ाम की बेहतरी से महसूलात में इजाफा होगा। इदारों की निजकारी पर काम जारी है। वज़ीर ख़जाना ने S&P ग्लोबल और फिच रेटिंग्स के नुमाइंदों से मुलाकात की और टैक्स, तवानाई, निजकारी के तरजीही शोबों में जारी इस्लाहात पर रोशनी डाली। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। चित्रा, लेबटाबाद, पेशावर और सूबे के दीगर इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, गलियात और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान में योब, मूसा खेल और गिरदोनवाह में हल्की बारिश की तवक्को। लॉयर चित्राल में हालिया बर्फबारी से इलाके का ज़मीनी रास्ता गुज़श्ता कई रोज़ से मुनक़ता। ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हलाकतों की तादाद। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 86वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अल्लामा इकबाल ने शायरी में जहां फ़लसफ़ा खुदी का प्रचार किया, वहीं मर्द मोमन की खसूसियात भी बावर कराईं। उन्होंने शायरी से बरसगीर के मुसलमानों में सियासी बेदारी पैदा की। अल्लामा इकबाल ने आज़ादी की उमंग पैदा करने में गैर मामूली किरदार अदा किया। अल्लामा इकबाल का कलाम आज भी मशअल राह है।